जय हिंद। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी का जो निम्न वर्गीय लिपिक प्रारंभिक परीक्षा 21 अगस्त 2005 को हुआ था, उसका सभी प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। यह प्रश्न आने वाले जैसे सीजीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है सिसाबा कोरोसी। वाशिंगटन डीसी आईएमएफ का ये मुख्यालय है और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। लंदन ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से जल की उपस्थिति नापी जाती है। मैनोमीटर से दाब के मापने में इसका प्रयोग होता है। और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। अगला प्रश्न है, फिल्म लगान के गीतकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर। चलिए देखते हैं, लगान फिल्म का जो संगीतकार है वो है AR रहमान है, और यह फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी को। और साथ में झारखंड का भी स्थापना पूछा जाए तो झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। कंप्यूटर में फ्लॉपी के 3 तरह से नापा जाता है। पहला है 8 इंच में, दूसरा है 5.25 इंच में, और तीसरा है 3.25 इंच में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य है। और अगर पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो इसका संख्या हो जाएगा 10, यानी कि 5 अस्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र का जो 5 अस्थायी सदस्य है उसमें से है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म 6ठी ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म 599 BC में वैशाली में हुआ था, और इनका जो मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर थे। और पूछा जाए अगर कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो है ऋषभ देव। और सारनाथ जो है यह गौतम बुद्ध यहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। और सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। ऐसा माना जाता है कि कबीर को एक जुल्हा परिवार ने पाला पोसा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन। चोड़ गंगा पुरी वंश के संस्थापक है। और चोड़ गंगा पुरी वंश का स्थापना 12वीं शताब्दी में हुआ था। देववर्मन या मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में मिनट में कितना अंतर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट का। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य में कितना घंटे का अंतर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा का। मतलब कि जो भारतीय का जो टाइम जोन है और पूरा वर्ल्ड का जो टाइम जोन है, उस दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा का। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि विश्व वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। भारत को जो इक्वेटर रेखा है वो 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटता है। तो भारत का जो स्थिति है यहाँ पे है, तो अगर ये मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब चलिए देखते हैं भारत की स्थिति। भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है, और सबसे उत्तर का जो उत्तरी छोर है वह 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मतलब कि भारत का मतलब कि दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर जो है वो मतलब दक्षिणी छोर है 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी छोर है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर पूछे जाए देशांतर स्थिति में, तो देशांतर में इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। एक बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जे थॉमस ने। और प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट एक कार्बन का अप्रूप है, यह नर्म होता है, और हीरा भी कार्बन का अप्रूप है लेकिन यह कठोर होता है। और ग्रेफाइट को ही काला शीशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रेशे हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोप्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका आंतरिक मतलब का अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम का। हीलियम का अंतराण्विक बल सबसे कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की परत पर किस धातु के गैल्वेनीकरण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक का। बीच बीच में कुछ मैथ्स का प्रश्न है, जो कि मैथ्स का प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन इसका अगले वीडियो में करेंगे। देखिए सारा मैथ्स का प्रश्न है, तो इसको अलग वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अभी फ़िलहाल जीके का जितना सारा प्रश्न है उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधाबाई पैलेस। जोधाबाई पैलेस जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बाकी बात जितना है, हवा महल हो गया, कनक वृंदावन हो गया, जयगढ़ फोर्ट हो गया, ये सारे कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का प्रथम मतलब प्रमुख कृति है गुल ये नगमा। इसी के लिए इसको मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और प्रथम उर्दू साहित्यकार है
जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये खेल में। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 गुना। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या दर्शाती है। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1997 से 2002 तक है। अगला प्रश्न है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 ईस्वी को आए थे। और सबसे पहले कौन आए थे? तो वास्को डिगामा आए थे। उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच कब आए थे? तो 1596 ईस्वी को आए थे। उसके बाद डचों के बाद अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज 1600 ईस्वी को आए थे। और सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी, या 1664 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति, हाँ ये मैथ का प्रश्न है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी मैथ्स को अभी केवल जीएस का हम लोग देख रहे हैं। ये देख सकते हैं सारा ये सब मैथ का प्रश्न है। हाँ, एक जीएस प्रश्न यहाँ पे है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला प्रश्न है, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटरपिलर अवस्था में। अगला प्रश्न है, डायनासोर विलुप्त हुए थे कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिटेशियस युग में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलास्का। मतलब मोलास्का से क्या मिलता है? नेचर पियर्स मिलता है। अगला प्रश्न है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, मैथ फिर आ गया है। तो चलिए मैथ का प्रश्न आप लोग भी देख लीजिए, हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी का मैथ का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी बोरिंग लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं जीएस का फिर है कि प्रकाश वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाती है तो नया दोलन काल कितना सेकेंड में होगा? इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता, इसको भी यहाँ भी मतलब कैलकुलेशन वाला है तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। बाकी बाद आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया। तो जानते हैं मरकरी जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.0055। अगला प्रश्न है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक अहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी का। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और सरस्वती नदी का
मतलब सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। जब गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, उसी समय विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद तुगलक। और तुगलक वंश का जो मतलब प्रथम शासक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग का प्रारंभ 1950 ईस्वी को हुआ था और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसी को मतलब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी को। पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? या उस समय का करंट अफेयर है तो उस समय के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। लेकिन जो सार्क या दक्षेस का जो अंतिम सम्मेलन हुआ था 2016 ईस्वी में इस्लामाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुड़की में। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है और लखनऊ में कृषि अनुसंधान संस्थान की मुख्यालय है और दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का मुख्यालय है और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया में। और पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास मतलब कितना है? तो किलोमीटर में पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी संबंधित है। हॉकी से बटन ट्रॉफी संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। चार मीनार यह ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण किया था और चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर मतलब गणित का प्रश्न आ गया है। देखिए सारा गणित का प्रश्न है। हाँ, एक और प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट प्रति घंटा में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का विमा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ml² - t²। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत की स्थितिज ऊर्जा को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियम। देखिए, यूरेनियम की खोज मतलब रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किया था मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, और इसका खोज कब हुआ था? 1898 ईस्वी को। अगला प्रश्न, किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड रोस। देखिए, मलेरिया मच्छर में मतलब कि एक परजीवी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु, ठीक है। और जो मलेरिया रोग का जो वाहक है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर है। आम का खाने योग्य भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य भित्ति। देखते हैं, अब अंतिम प्रश्न लगभग आने को है। अब हाँ, नागफेनी के कांटे के रूपांतरित है, मतलब नागफेनी का जो कांटा होता है वो किस चीज़ का रूपांतरण से बनता है? तो वो पत्ती से बनता है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, इसका कारण क्या है? कम वर्षा। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी वहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, ये सभी। मुद्रास्फीति के समय कौन सा लाभ वर्ग में रहता है? तो ये व्यापारी वर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। इसका संस्थापक कौन है? जमशेद जी टाटा। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? ये है चावल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। जापान की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा येन। अब चलिए देखते हैं, डॉलर है अमेरिका का, लीरा है इटली का, और पाउंड है इंग्लैंड का। योजना आयोग कब गठित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी को, और इसी को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी। देखते, अब सबसे लंबी पूछा जाए तो ये नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। और हाँ, सरोजिनी नायडू को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितने करोड़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 102.70 करोड़। तो चलिए दोस्तों, इस तरह आज हमने मतलब कि सारा प्रश्न को ख़त्म कर चुके हैं, और मैथ वाला जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।